बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के हमारे इस लेक्चर में सब्जेक्ट इंग्लिश के साथ हम अपने न्यू सेशन क्लास 10th का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का जब हम उसको टच करते हैं या जो किसी एम को हम अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा पर्पस होता है वो ये होता है कि हम उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करें। तो सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th इसको पढ़ने से पहले मैं आपको आज के अपने इस लेक्चर में जो है इसके सारे सिलेबस के बारे में जो है इंट्रोडक्शन दूंगी और कौन सी चीज़ किस लेवल पे है, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना, सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो बोर्ड पे आप पैटर्न एक देख रहे हैं इंग्लिश के पेपर का है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश पेपर के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव होती है वो 19 मार्क्स की आती है, 19 नंबर के, और ये ऑप्शंस होते हैं। और ये जो है ना 4 कैटेगरी में, यानी जो ऑब्जेक्टिव होती है ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होती है और 19 मार्क्स के ये होते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्टिव होती है वो होती है 56 मार्क्स की, और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 75 मार्क्स का पेपर होता है, यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में जो हमारा इंशाइया होता है, यानी सेकंड पोर्शन, उसके अंदर जो पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। यानी ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज में उस पेपर के इनर क्वेश्चन भी होते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन, उनमें से मैक्सिमम जो होते हैं ना, हमने 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 10 मार्क्स अगर हम बिल्कुल परफेक्ट करते हैं तो हमें ये 10 नंबर मिल जाते हैं। और ऑप्शन भी, यानी ये ऑप्शनल में क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन टोटल दिए जाते हैं, जिनमें से स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है ट्रांसलेशन, यानी जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश की, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है उर्दू में। ये हमारा क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन, और ये पेपर में 8 नंबर की आती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, समरी का, ठीक है। समरी टोटल आपके जो बुक है ये 10th क्लास की, उसके अंदर 3 समरीज दी गई हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं, उनकी आपने समरी करनी होती है। पेपर के अंदर समरी जो होती है ये 5 मार्क्स की होती है, लेकिन समरी में और स्टैंजा में जो है ये ऑप्शन होती है कि या तो आप समरी कर सकते हैं या आप स्टैंजा कर सकते हैं। स्टैंजा में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होती है, ये हम करते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जाती है वो समरी को दी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके ऐसे आ जाते हैं, यानी जो आपका निसाब है, जो आपका सिलेबस है उसमें ऐसे में क्या होता है कि 3 ऑप्शन होती हैं, 3 ऐसे दिए जाते हैं, जिनमें से आपने एक करना होता है, और ये 15 मार्क्स का होता है। अगर आप बहुत अच्छा, आपकी बुक के अंदर 3 कैटेगरी के ऐसे हैं, एक होता है जो वीक स्टूडेंट है, एक होता है जो थोड़े से मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ज़हीन है ना ही बहुत ज़्यादा वीक, यानी सेंट्रल पॉइंट वाले, वो क्या होते हैं, वो थोड़ा स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड वाला ऐसे होता है। और एक होता है जो जिनका ये गोल होता है ये कि उन्होंने अच्छे मार्क्स अचीव करनी है, पोजीशन लेनी है, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट, गॉड गिफ्टेड, उनके लिए आउटस्टैंडिंग ऐसे होता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड वाला ऐसे भी कर लेते हैं, उनके अंदर कोटेशंस अच्छी होती हैं, उनमें आपकी मिस्टेक्स नहीं होती, तो आप अच्छे नंबर का ले सकते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग करें ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम आते हैं नरेशन का एक पोर्शन होता है, उनके अंदर आपको टोटल जो है ना 8 सेंटेंसेस देते हैं। नरेशन कहते हैं कलाम, यानी इसकी 2 काइंड, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि जो बात आपने कही वो भाव वहीं आगे जाके कहना। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो बात आपने कही मफहूम तो वही हो, लेकिन बयान करने वाला उसको अपने अल्फाज में जो है बयान करे और मफहूम जो है आप ही का रहने दे। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच वो देते हैं, हमने उनको कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट में।
और उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन होता है वो होता है पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स होते हैं आगे उनके पेयर बने होते हैं और ये आपके पेपर में 8 आते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं और ये 5 मार्क्स के होते हैं और नरेशन भी 5 मार्क्स की होती है। और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रांसलेशन पैसेज। आपकी जो ग्रामर है ब्राइट ग्रामर उसके अंदर टोटल 40 पैसेज दिए हुए हैं, उर्दू दी होती है और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है उसकी करनी होती है, ट्रांसलेट करना होता है और ये होता है 8 मार्क्स का। अब देखिए मैंने आपको सारी जो सब्जेक्टिव था हमारा, इस तरह ये हमारे टोटल जो पेपर है वो बन गया 56 मार्क्स का। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इसके अलावा कि कौन से चीज़ यानी पेपर में ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से ऑप्शन आते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये है क्लास 10th की जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन। सबसे पहले उन्होंने कहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। सबसे पहले आपकी जो बच्चा गलती करता है कि वो क्या करता है, ऊपर नहीं उसने देखना स्टेटमेंट, उन्होंने डायरेक्ट या जो टिक कर देना या फिर जो है सर्कल कर देना। तो मैं आपको इस चीज़ से अवेयर लाजमी करना चाहूँगी कि सबसे पहले जो मेन काम है वो ये है कि आपने अच्छे तरीके से सबसे पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। तो जो पहला पोर्शन है 5 ऑप्शन होते हैं ये आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से आते हैं। ये आपकी बुक में टोटल 25 एक्सरसाइज है जो आपने 9th में भी किए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन उसमें से आ गए 5 ऑप्शंस। उसके बाद आते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल्स। तो स्पेलिंग्स में क्या होता है कि उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होते हैं और ये आपकी चैप्टर में से यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उनमें से दिए जाते हैं। और होता क्या है कि साउंड एक ही होता है। जब हम पढ़ते हैं जिस तरह इंटरसीड 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 साउंड सेम ही है, लेकिन जो इनमें लेटर्स होती हैं ना वो क्या होते हैं, वो चेंज कर देते हैं। साउंड सेम रहता है, लेटर चेंज होते हैं। तो आपको स्पेलिंग का पता होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ये आपके 4 जो हैं वो आते हैं करेक्ट स्पेलिंग, 4 नंबर इनके हो जाते हैं। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, जो हम चैप्टर की एक्सरसाइज में सिनोनिम होते हैं अलग से भी होते हैं या ग्लोसरी के जो वर्ड्स होते हैं उनको भी वो बतौर सिनोनिम बना के पेपर में दे देते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं 5 ये ग्रामर से दिया जाता है, यानी बुक से वो सिनोनिम उठा के देते हैं, वर्ड्स मीनिंग एंटोनियम भी आ जाते हैं, सिनोनिम भी आ जाते हैं। और सबसे जो लास्ट में आता है ये ग्रामेटिकली पोर्शन होता है और ये ज़्यादातर जो लिया जाता है वो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज में से लिया जाता है कि जो चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज होती हैं वो इनमें से मतलब देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि ये देखिए, सबसे पहले राइट शॉर्ट आंसर्स 25 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं शॉर्ट, इनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसलेशन पैसेज। ये आपके चैप्टर हैं, टोटल बुक में आपके 13 चैप्टर हैं जिनमें से ये कोई सा भी पैराग्राफ उठा के दे देते हैं। 13 चैप्टर में से 3 आपकी पोइम्स आ जाती हैं और 10 जो हैं वो नसर वाले प्रोज वाले चैप्टर्स हैं। उसके बाद ये 8 नंबर की होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, समरी। मैंने आपको बताया चैप्टर में आपकी 3 पॉइंट्स हैं, उनकी या तो आप समरी करेंगे या फिर आप स्टैंजा। स्टैंजा की सूरत क्या होती है, ये इस तरह वो मतलब दे देंगे किसी भी समरी का उठा के स्टैंजा, और क्या उनके हमने रेफरेंस देना है, कॉन्टेक्स्ट देना है कि समरी का नाम क्या है और पोइट जो है इसके पोइट कौन है और वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं समरी के अंदर। लेकिन ज़्यादातर जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है समरी कर लेना बजाय के रेफरेंस करने के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इसमें ऐसे होते हैं, यानी राइट एन ऐसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स ऑफ वन टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आपने कोई सा भी एक करना है। पैराग्राफ और ऐसे में ऑप्शंस होती हैं, या तो पैराग्राफ करें या फिर ऐसे करें, ये आपकी मर्जी पे है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म दी हुई है, हमने इनको इनडायरेक्ट में करना होता है, यानी ये
कलामी गुफ्तगू का तरीका। इसके भी रूल्स होंगे आपकी बुक के अंदर, काफ़ी सारे 8 सेंटेंस आएंगे जिनमें से हमने 5 करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये होता है पेयर ऑफ वर्ड्स। टोटल कितने होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 8 पेयर्स होते हैं। सीन, लेकिन इसमें स्पेलिंग डिफरेंट है, साउंड सेम होता है, तो इनकी उर्दू मीनिंग भी डिफरेंट होती हैं, यह आपने इनको ध्यान से करना है। तो ये एक पेयर यानी एक ये वर्ड एक ये वर्ड, 0.5 इसका 0.5 इसका, ये 1 मार्क का होता है। 5 करेंगे तो डिवाइड होकर ये 5 नंबर के बन जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन पैसेज, यानी ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। आपकी बुक के अंदर ये 40 पैसेज दिए हैं, वो तो उर्दू में, जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। जिस तरह एक नौजवान बाग में बैठा था, और ये 8 नंबर का होता है अगर आप बिल्कुल करेक्ट करते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ये अल्टरनेटिव होता है, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का होता है या फॉरेन कैंडिडेट के लिए होता है। लिहाजा अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो फिर आप ये पैराग्राफ नहीं करेंगे, बल्कि आप अ हाउस ऑन फायर यानी ये पैसेज करेंगी, यानी ट्रांसलेशन वाला पैसेज नहीं करेंगी, बल्कि 10 सेंटेंस राइट करेंगी अ हाउस ऑन फायर। तो मैंने आपको आपकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से जो है अवेयरनेस दे दी है, पेपर पैटर्न भी बता दिया है। आज के लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर था। कल से यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर पर अपने जो निसाब है, जो सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, आगाज़ करेंगे, और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है सबसे पहले उसमें हम ट्रांसलेशन करेंगे, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम द एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इंशाल्लाह हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।